آئیں اس زندہ کلام کی شکر گزاری کریں. کلام میں زندگی ہے. آئیں اس زندگی بخش باتوں کو لینے کے لیے اپنا آپ پاک رو کتابی کریں. اپنے خیالات کو پاک کریں, اپنے دل کو پاک کریں, اپنے سوچوں کو پاک کریں. اے خدا میں اپنے آپ کو پیچھے اور تجھے آگے لے کر آتی ہوں, تجھے آگے لے کر آتا ہوں. آئیں شکر گزاری کریں اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں. کسی کی بھی آنکھ نہ کھلی ہو, ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں. اور وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سننے کو ہیں. ہاللیلویا. خدا کے کلام میں نجات ہے, زندگی ہے. خدا کے کلام میں روشنی ہے. خدا کا کلام ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کر آتا ہے. خدا کا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے. آئیں اپنے دلوں کو کھولیں, اپنے دلوں کو تیار کریں. اے خدا آج کا کلام میرے دل پر اثر کرے اور میں تیرے پاس آ جاؤں. آئیں شکر گزاری کریں. ہاللیلویا. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Lord. تیری شکر. باتوں کو اٹھانے برکت لینا چاہتے ہیں تو
घड़ी के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके कलाम को सीख सके पाक खुदा। हम आपका शुक्र करते हैं कि सारी प्रस्तुश में आपने हर तरह से हमारी मदद और रहनुमाई की है पाक खुदा। हम आपका शुक्र करते हैं कि खुदा आपने अपने लोगों को इकट्ठा किया है ताकि हम मिलकर आपकी इबादत करें। ऐ प्यारे खुदा बख्श की खुदा चाहते हम आपके कलाम में से सीखने को है, बख्शने की खुदा आपके कलाम से आसूदा हो जाए। ऐ खुदा आपके खादम पर कसरत की बरकत मांगते हैं, बाकी की रहनुमाई मांगते हैं खुदा। आप उनके वसीला से हमसे कलाम करें खुदा और बख्शने कि हम आपके कलाम की रोशनी में चलने वाले हो। ऐ खुदा हम कभी भी अंधेरे में ना चले, कभी ठोकर में ना चले खुदा, कभी ठोकर ना खाएं, बल्कि खुदा हमारी जिंदगियों से आपका नूर चमके और खुदा हमारी जिंदगियों से आपके नाम को इज्जत और जलाल करें। आसमानी बाप हम आपके बेटे बेटियां आपसे ये सभी कुछ मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में आमीन। आइए दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं। आपकी तालियों से पता चलेगा कि आप कितने खुश हैं और कितनी आपके अंदर भूख है कलाम की। आपकी तालियों से आए दोनों हाथों को मिलाकर जोरदार तालियां बजाएं। आपकी इबादत करिए, आपकी आवाज के लिए आपके कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बजाते रहिए तालियां, जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो बोलो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। आइए सभी तशरीफ रखें, भाई भाइयों के साथ मुसाफा करें, बहनें बहनों के साथ मुसाफा करें। खुदावंद की सलामती चाहें, सब एक दूसरे की खुदावंद की सलामती चाहें। हालेलुया। खुदावंद की सदा का मुकद्दस आवाज हम सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि घास सूख जाती है, फूल कुमला जाता है, लेकिन खुदा का कलाम ताअबद कायम रहता है। सब मिलकर कहें आमीन। हालेलुया। आज खुदावंद के ज़िंदा कलाम मुकद्दस में से हम मरकज़ की अंजील में से खुदा का कलाम सीखेंगे कि यीशु तूफान को थमा देता है। क्या है जी? यीशु तूफान को थमा देता है। लिखा है 35वीं आयत में, चौथे बाब की 35वीं आयत, सफ़र नंबर 45। लिखा है उसी दिन जब शाम हुई तो उसने यानी यीशु ने उनसे कहा आओ पार चले, और वो यानी यीशु भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद यीशु पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने यानी शागिर्दों ने उसे यीशु को जगा कर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने यानी यीशु ने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा सख्त हो, थम जाओ। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। कलामे मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हनेरियां ते तूफाना सब यीशु ठलनाए थे नी शैताना तेरा जोर चलना। ये बड़ा मेरे लिए बड़ा इनकरेजिंग ये स्टोरी है, पावरफुल स्टोरी है कि कुदरत को डांट देना ये कुदरत वाले का काम है। हवा को डांट दिया, तूफानों को डांट दिया, झक्खड़ चल रहे हैं,
कश्ती पानी से भरी हुई है और डांट दिया यीशु मसीह ने। He is a supernatural God, एक अजीब खुदा है। शागिर्द परेशान है। आज हम जितने भी मसीह के मानने वाले हैं, उसके शागिर्द हैं, आज हम किसी न किसी परेशानी में मुब्तला जरूर हैं। लेकिन आज सुबह मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं, आज सुबह मैं आपको ये गुड न्यूज देना चाहता हूं कि हम सब यीशु की कश्ती में सवार हैं। हालेलुया। तूफान भी आ जाए, मुसीबतें भी आ जाए, परेशानियां भी आ जाए, कैसे बड़े दुख हमें आप घेर ले, लेकिन सुनिए चर्च, मैं आज आपको ये गुड न्यूज दे रहा हूं कि आज आप जितनी भी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, जितने भी बड़ी बीमारी के मारे हुए हैं, आप यीशु की कश्ती में हैं। हालेलुया। दिस इज द गुड न्यूज। ये है आज आपके सुख जो मैं आज आपको खुशखबरी देना चाहता हूं। और वहां पर यहां पर लिखा है कि और भी कश्तियां थी, लेकिन बचने की यहां पर जो ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मैं कह सकता हूं कि कश्ती एक ही बची है जिसमें यीशु मसीह थे। हालेलुया। वहां और भी कश्तियां थी। तूफान ने सभी कश्तियों को घेरा था, लेकिन अगर हम यीशु की कश्ती में हैं तो ऐन वक्त पर यीशु मसीह हमें बचा लेंगे। हालेलुया। आप यीशु मसीह की कश्ती में बैठे हुए हैं, आप महफूज हो। आपके घरेलू हालात कैसे भी क्यों ना हो सकता है कि किसी की बीवी इंतहाई बीमार हो सकता है किसी का बाप बीमार हो सकता है किसी का अजीज बीमार हो, लेकिन सुनिए चर्च, बीमारी, परेशानी, दुख, एज़ानुसानी, हमारे हालात हमें कमजोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब यीशु की कश्ती में हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम सब यीशु की कश्ती में हैं। कभी यीशु की कश्ती से बाहर ना जाए। आपने देखा कि यीशु मसीह पीछे सो रहे हैं, लेकिन जब हम यीशु को बुलाते हैं वो हमें बचाता है। हालेलुया। यीशु, यीशु हमें बचा, हम मर रहे हैं, हम डूब जाएंगे। और यीशु मसीह ने फौरन अपने शागिर्दों की बात को सुना और यीशु मसीह उठ खड़े हुए और यीशु मसीह ने हवा को, तूफान को, आंधी को डांटा और सब साकिन हो गया। हालेलुया। आज यीशु मसीह इस सुबह में आपकी बीमारियों को डांटने के लिए आपके पास मौजूद है। आज यीशु मसीह आपकी परेशानियों को डांटने के लिए मौजूद है। आज यीशु मसीह आपके गुनागू हालात को बेहतर बनाने के लिए यहां पर मौजूद है। हालेलुया। और सुनिए, कभी भी तूफान से घबराना नहीं है। तूफान, धुंधिए बादल मुखालिफ से ना घबरा ऐ उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये हमारे ईमान को स्ट्रेंथन करती है। मुसीबतें, इज़ानुसानियां, तकालीफ, हर तरह की परेशानी, हर तरह की मुखालफत, ये हमें ऊंचा उड़ाती है। इसलिए चर्च, इसलिए ईमानदारों, इसलिए खुदा के लोगों, मैं आपको ये जोर से तलकीन करना चाहता हूं, कभी भी एज़ानुसानी से, दुख और तकलीफ से आपने घबराना नहीं है। आज सुबह ये वादा करके जाए, मुसीबत कैसी भी क्यों ना हो, आपने यीशु की कश्ती में बैठे रहना है। हालेलुया। हालेलुया। तूफान जैसा भी क्यों ना हो, डॉक्टर्स लाइलाज कर देते हैं। डॉक्टर कहते हैं नो मोर क्योर, यानी अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, एक नामुमकिन का भी, जो नामुमकिनात का भी खुदा है, वो आपके आज पास है और वो आपकी कश्ती में है। हालेलुया। He will make everything possible। वो हर चीज को जो आपकी जिंदगी में नामुमकिन है, मुश्किल है, पहाड़ की तरह है, वो मुमकिन कर देता है। हालेलुया। इसलिए आज सुबह मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपने कभी भी यीशु मसीह की कश्ती से नहीं निकलना। और जो निकल चुके हुए हैं,
मैं ऑब्जर्वेशन के तौर पर बताना चाहता हूँ, ये हम इसको रिकॉर्डिंग का हिस्सा नहीं बनाएंगे, गाँव की रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कई महीने चर्च में नहीं आते। जब 3 माह के बाद 6 माह के बाद मैं उनसे मिलता हूँ, उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। उनके चेहरे उदास होते हैं, उनके चेहरे पे रौनक नहीं होती, उन्हें किसी न किसी बीमारी ने घेरा होता है। खुदा के खादमों से दगाबाजी करने वाले लोग फंसे रहते हैं। खुदा के कलाम के मुनहरफ हमेशा डाउन साइज रहते हैं, और जो खुदा के घर के मुखालिफ पॉलिसीज बनाते हैं, जो सीक्रेट पॉलिसीज हैं, वो कभी भी कामयाब और कामयाब नहीं होंगे। मैं पूरे दावे से ये कह रहा हूं, आप जितनी मर्जी जतन कर लें, आप जितने मर्जी प्रोग्राम्स कर लें, आप जितनी मर्जी स्ट्रेटजीज बना लें, आप जितने मर्जी खुफिया मंसूबे बना लें, खुदा आपको नाकाम करेगा, खुदा आपको कामयाब नहीं होने देगा। आमीन। ये मैं दावे से कह रहा हूं, खुदा के कलाम को मैं गवाह बनाकर कह रहा हूं। मैंने तूफान की बात की कि यीशु तूफान को थमा देने की कुदरत रखते हैं। जिस कश्ती में यीशु मसीह है, जिस कश्ती में यीशु मसीह है और आप वहां पर हैं, आप पर जैसी भी बड़ी मुसीबत क्यों नहीं है, आप ऐन वक्त पर बच जाएंगे। हालेलुया। और आज चर्च में आपको बताना चाहता हूं, जल्दी जल्दी इन्हीं मुसीबतों से बचाने के लिए मसीह ने तजस्सुम लिया था, मसीह ने जिस्म लिया था ताकि हम बच जाएं। और पहली बात आज हम देखेंगे, इस कहानी को हम अपने ज़हन में रखेंगे। दहिंदा बन गए और इस रोए जमीन पर उन्होंने ढेरों मुसीबतें, ढेरों इज़ारसानियां, ढेरों दुख जो है वो झेले। पहली बात, आज मसीह के मुजस्सम होने का जो पहला मकसद मैं आज आपको चर्च सिखाना चाहता हूं, वो इसलिए ताकि आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करें। He is obedient son। यीशु मसीह एक ताबेदार बेटे भी थे। उन्होंने अपनी बाप की मर्जी को पूरा किया। इब्रानियों के खात में लिखा है 10वें बाब की 7वीं आयत में, उस वक्त मैंने कहा कि देख मैं आया हूं ताकि ऐ खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। मिलकर शाउट करें आमीन। जब सलीब पर दुख की हालत में यीशु मसीह, कर्ब की हालत में यीशु मसीह वहां पर सलीब पर थे, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए पैदा हुए। We celebrate Christmas for this reason, ताकि यीशु मसीह अपने बाप की मर्जी को पूरा कर सके। मिलकर शाउट करें आमीन। अगर आज सुबह आप यीशु के कदमों में हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप भी अपने यहोवा खुदा की, अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए यहां पर मौजूद है। हालेलुया। ये पहली रीजन थी। उसने अपने बाप की मानी, उसने अपने बाप को प्रायोरिटाइज किया। उसने कहा बाप जैसा तू चाहता है मैं वैसा ही करूंगा। ये हमारे आका की, ये हमारे खुदावंद की, ये हमारे निजात दहिंदा की ख्वाहिश थी। इसलिए चर्च अपनी ख्वाहिशात को, अपनी तरजीहात को, अपनी मुराद को और अपनी जितनी भी जो आपकी सहल कदमियां हैं, जो आपकी कंफर्ट जोन है, उसमें से बाहर आकर लीव इट दैट वन, उसको छोड़ दें और बाप की मर्जी को पूरा करें। और बाप की मर्जी ये है कि आप उसकी कश्ती में हमेशा सवार रहें। हालेलुया। दूसरी बात, यीशु मसीह ने इसलिए जिस्म लिया था ताकि आसमानी बाप को जमीन पर जाहिर कर सके। यीशु मसीह ने यह दावा किया था कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं और बाप एक है। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु मसीह ने कहा मैं और बाप एक है, जिसने मुझे देखा मेरे बाप को देखा। और कलाम मुकद्दस यीशु मसीह आसमानी बाप की आसमानी बाप को जाहिर करने के लिए इस रोए जमीन पर आ गए। जब लोगों ने चलते फिरते यीशु मसीह को देखा कि लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, सब कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा। और आज तक यीशु मसीह के नाम से हजारों लाखों बेशुमार मौजज़ात हर रोज हो रहे हैं। हालेलुया। वो कुदरत वाला खुदा है। और यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, ना मैंने देखा है ना आपने देखा है। चर्च, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने रिवील किया अपने बाप को। यीशु मसीह ने अपना बाप इस रोए जमीन पर दिखाया और उसने ये साबित किया कि जिसने मुझको देखा उसने मेरे बाप को देखा, मैं और मेरा बाप एक है। हालेलुया। और तीसरी बात, यीशु मसीह ने इसलिए भी जन्म लिया, यीशु मसीह ने इसलिए जिस्म लिया ताकि गुनहगारों को निजात बच सके। खुदा ने दुनिया से इस कदर मोहब्बत की। खुदा की मोहब्बत सिर्फ आप तक महदूद नहीं है चर्च, खुदा की मोहब्बत इस पूरी खल्के कायनात के साथ है। और लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। इसलिए आए हैं यीशु मसीह ताकि गुनहगारों को, ताकि खोए हुओं को, ताकि भटके हुओं को, ताकि जो बिगड़े हुए हैं, ताकि जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, ताकि जो दहरिए हैं, ताकि जो मसीह से मुनहरफ है, ताकि जो मसीह के बारे में फेमिलियर नहीं है, मसीह को जान सके और मसीह उनको निजात और तौबा तक लेकर आए। हालेलुया। निजात देने के लिए यीशु मसीह आए हैं। यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 17वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना की इंजील 3 बाब आयत नंबर 17, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। मिलकर शाउट करें आमीन। खुदा ने अपना बेटा इस रोए जमीन पर इसलिए भेजा था कि कोई लोगों पर सजा हो, लोग मौत से मर जाएं, लोग बीमारियों में फंसे रहें, लोग चलना फिरना और मिलना जुलना और एक दूसरे से रफाकत रखना छोड़ दे, एक दूसरे से डिवाइड हो जाए। यीशु मसीह इसलिए आए ताकि यीशु मसीह के वसीला लोग निजात पाए। और यीशु मसीह ने इस रोए जमीन पर यही दावा किया था कि मैं इसलिए आया ताकि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं। हालेलुया। आपको अगर आज हमेशा की जिंदगी मिली है, आज अगर आपको कसरत की जिंदगी मिली है, आज अगर आप अपनी निजात को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी साल्वेशन को एंजॉय कर रहे हैं, तो उसका सबब एक ही है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। और चौथी बात जो आज मैं सुबह आपको सिखाना चाहता हूं चर्च, इसलिए यीशु मसीह ने जन्म लिया ताकि गुनाहों का कफारा दे सके। गुनाहों का भी यीशु मसीह ने कफारा दे दिया है। मिलकर शाउट करेंगे आमीन। और पता है 30 बाब की 12वीं आयत में ये लिखा है ना कि देखो ये खुदा का बर्रा है। यीशु मसीह खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। हालेलुया। हम सबों का गुनाह उसने अपने कंधे पर उठा लिया। हम सबों का गुनाह उसने कब्री की राहों में मेरे अजीजों उसने अपने कंधे पर उठाया हुआ था। हमारे माजी के गुनाह थे, हमारे मरूसी गुनाह थे, हमारे हाल के गुनाह थे, हमारे मुस्तकबिल के गुनाहों को भी यीशु मसीह ने मेरे अजीजों अपने ऊपर उठाकर हमारा कफारा दे दिया है। हालेलुया। देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को अपने ऊपर उठा ले जाता है। हालेलुया। और 5वीं बात, मसीह ने जिस्म लिया ताकि हमें रूहुल कुदस से मामूर कर सके।
यीशु मसीह ने क्या वादा किया था, मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार रूह हक भेज सकूं। फिर यीशु मसीह ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, फिर यीशु मसीह ने हमें अलॉन नहीं कर दिया, हम अकेले नहीं रह गए, बल्कि हमें खुदाए पाक रूह ने अपनी रहनुमाई में ले लिया है। हालेलुया। और देखो लूका की इंजील 24वें बाब की 49वीं आयत में लिखा है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसी को तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। मिलकर शाउट करें आमीन। ये हमें हुक्म है कि हमने मिलजुल कर ठहरे रहना है, हमें रफीक बनना है, हमें रफाकत रखना है, हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। कोई शख्स इस दुनिया में अकेला शख्स जिंदगी नहीं गुजार सकता है, हमें एक दूसरे की जरूरत है। भाई को भाई की जरूरत है, बहन को बहन की जरूरत है, माँ बाप को बच्चों की जरूरत है, बच्चों को माँ बाप की जरूरत है, ईमानदार को ईमानदार की जरूरत है। इसीलिए मेरे अजीजों यीशु मसीह ने हमें बामकसद इस दुनिया में रखा है ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, और तब तक रहें जब तक आलमे वाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। और उस शहर में हमने ठहरे रहना है, खुदा के घर में ठहरे रहना है, इबादत में आते जाते रहना है, कन्वेंशंस में आते जाते रहना है, दुआएं करते रहना है, इंटरसीड करते रहना है, और बहुत से सेमिनार्स और प्रोग्राम्स में हिस्सादार बनते जाना है, ताकि हमारी यूनिफिकेशन जो है, हमारी यूनिटी जो है मसीह में, वो हमेशा कायम और दायम रहे। क्योंकि हमारा दुश्मन शेरे बबर की तरह अबलीस जो है वो हमें धाड़ता फिरता है ताकि किस जगह पर वो हमें चीर फाड़ खाए। बी अलर्ट, वॉर्न यू, आपको मैं तंबीह कर रहा हूं कि अबलीस के हाथों कभी भी अपने आप को मस्मार ना करें, अबलीस के हाथों कभी भी ना पिसे। सुन लेते हैं लेकिन सुनकर बच्चों इस पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। सर्च आउट करें जो मैंने बात की है, उसकी तलाश करें कि ऐसा क्यों है। दुआ में ठहर जाएं घरों में जाकर, हमारे चर्च के साथ कोई शख्स ऐसा क्यों कर रहा है, ढूंढो उसको और ऐसी हरकतों को रिब्यूक करो। इसलिए चर्च, मैं आपको आखिरी बात जो कहना चाहता हूं, इसलिए मसीह यीशु ने जन्म लिया, वो अपनी दूसरी आमद की बुनियाद रखने के लिए, क्योंकि उसने वादा किया था, देख मैं जल्द आने वाला हूं ताकि हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर जो है वो मेरे पास है। यीशु मसीह आ रहे हैं चर्च, बी स्माइल। एक बड़े वीवीआईपी गेस्ट जो है इज कमिंग सून। हमारे आका जल्द आ रहे हैं, हमारे खुदावंद जल्द आ रहे हैं। हम उनका वेलकम करेंगे, हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे। और कलाम मुकद्दस में अब्रानियों के खत उसके 9वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, 28वीं आयत में लिखा है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। मिलकर शाउट करें आमीन। मैं आपको एप्रिशिएट करता हूं, आप मसीह की राह देख रहे हैं, आप मसीह के मतलाशी हैं, आप मसीह को ढूंढ रहे हैं, आप मसीह के इंतजार में हैं। जैसा मुकाशवा में लिखा है कि वो जल्द आ रहे हैं, और आप उसके जल्द आने की तैयारी में आज उसकी कश्ती में बैठकर अपने आका का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। ईमानदारों, खुदा के लोगों, आज की बात मैं तलकीन से कहना चाहता हूं, कभी भी यीशु मसीह से की कश्ती से बाहर ना आए, क्योंकि बाहर तूफान है, बाहर मुसीबत है, बाहर आंधियां हैं, बहुत सी इज़्ज़त रसानियां आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। चर्च, हमेशा आप यीशु मसीह की कश्ती में रहें ताकि यीशु मसीह ऐन वक्त पर आपको बचा ले। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।